हेलो किड्स, वेलकम टू न्यूज़ नेविगेटर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर कम्युनिस्ट पावर यानी कि सोवियत संघ, जिसे हम सोवियत यूनियन के नाम से भी जानते थे, अचानक कैसे टूट गई? आइए जानते हैं कैसे यूएसएसआर का डिसोल्यूशन हुआ और इसका असर पूरी दुनिया पर कैसे पड़ा। सोवियत संघ, जिसे हम यूएसएसआर यानी कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के नाम से जानते हैं, 1922 में स्थापित हुआ था। इसका जन्म रशियन रेवोल्यूशन के बाद हुआ था और ये दुनिया का पहला सोशलिस्ट स्टेट था। यूएसएसआर के पहले नेता व्लादिमीर लेनिन के बाद में जोसेफ स्टालिन ने इसे एक मजबूत और सेंट्रलाइज्ड कम्युनिस्ट पावर बनाया। सोवियत यूनियन का एरिया इतना ज़्यादा बड़ा था कि यूरोप, एशिया और सेंट्रल एशिया के कई देश ये एकजुट यहाँ पर थे। यहाँ पर एकजुट ये पूरा एरिया उन्हें करता था, लेकिन इस ताकत के पीछे एक बड़ा दबाव था। कम्युनिज्म की स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़, एक्सेसिव कंट्रोल एंड पॉलिटिकल रिप्रेशन ने धीरे धीरे समाज में डिससेटिस्फेक्शन पैदा करना शुरू कर दिया था। 1980s तक यूएसएसआर इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल डिसकंटेंट एंड पॉलिटिकल करप्शन से जूझ रहा था। सोवियत यूनियन का केंद्र मजबूत था, लेकिन देश के विभिन्न हिस्सों में असहमति बढ़ने लगी। 1985 में मिखाइल गोर्बाचोव ने सत्ता संभाली। वे जानते थे कि अगर सोवियत संघ को बचाना है तो उसमें सुधार लाना होगा, इसलिए उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसे सुधार कार्यक्रम शुरू किए। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था आर्थिक और राजनीतिक सुधार और ग्लासनोस्ट का मतलब था सरकार की नीतियों में ट्रांसपेरेंसी और क्रिटिसिज्म की स्वतंत्रता। ये सुधारों ने सोवियत नागरिकों को ज़्यादा स्वतंत्रता दी, लेकिन साथ ही इससे सरकार की साख और कमज़ोर होने लगी। गोर्बाचोव ने सुधारों का परिणाम धीरे धीरे देखा तो वो उल्टा निकलने लगा। पहले तो इन सुधारों ने सोवियत संघ की छवि को बहुत बेहतर किया, लेकिन बाद में ये सारे बदलाव सरकार की कमज़ोरियों को उजागर करने लगे। सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो ये थी कि सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य जो पहले एकजुट थे, अब अलग अलग स्वतंत्रता की मांग करने लगे। एस्टोनिया, लात्वानिया, लिथुआनिया और आर्मेनिया एंड जॉर्जिया जैसे देशों ने स्वतंत्रता की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया। इसके अलावा सोवियत संघ में भी कई एथनिक एंड कल्चरल डिफरेंसेस थे। इन मतभेदों ने समाज में और ज़्यादा अशांति पैदा की। इन परिस्थितियों में गोर्बाचोव की जो पॉलिसीज थी उनका उद्देश्य सुधार था, सोवियत संघ को जोड़ने की बजाय तोड़ने का कारण बन गई। 1991 आते आते सोवियत संघ में इतने बड़े बदलाव आ चुके थे कि एट द एंड ये टूटने के कगार पर पहुंच गया। 1991 में रशिया के जो प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्सिन ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1991 के अंत तक 15 सोवियत गणराज्यों ने खुद को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। ये वही वक्त था जब गोर्बाचोव ने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और सोवियत संघ का जो ऑफिशियल रूप से स्प्लिट हो गया। यूएसएसआर को टूटने के बाद 15 स्वतंत्र देशों का जन्म हुआ, जिसमें रशिया, यूक्रेन, कजाकिस्तान, बेलारूस जैसे देश शामिल थे। सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन केवल इन देशों के लिए एक नया अध्याय नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी और रशिया था, उनके बीच एक नए पॉलिटिकल इक्वेशन बने और कोल्ड वॉर का अंत हो गया। सोवियत संघ के स्प्लिट ने ग्लोबल पॉलिटिक्स को एक नई दिशा दी, लेकिन साथ ही कई सोशल और इकोनॉमिक चैलेंजेस भी सामने आए। यूएसएसआर का स्प्लिट न केवल साम्राज्य के अंत का प्रतीक था, बल्कि इसने ये भी दिखाया कि बड़े और ताकतवर राज्य भी अगर समय के साथ खुद को सुधार नहीं पाते, खुद को बदल नहीं पाते, तो वे ढह जाते हैं। आज के दिन में हम इस टूटे हुए साम्राज्य से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमें ये याद दिलाता है कि एकता, सुधार और सामाजिक न्याय से ही कोई भी राष्ट्र आगे बढ़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।